बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ थीटा इज़ अ मेजर इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, जो सबसे अहम पॉइंट है, जो आपके पास थीटा है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में। लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, फंक्शन हमेशा साइन होगा, जितना साइन के साथ एंगल हो उतना ही नीचे मल्टीपल हो, तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा? 1 के। अगर आप देखें तो ये 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए थ्योरम है। आप देखें साइन 0 इज इक्वल टू 0, देखें नीचे थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 0, 0/0। आपके पास जो 0/0 फॉर्म है ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए ये थ्योरम यूज़ करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो सबसे अहम पॉइंट है, एक दफ़ा देख लें, जो थीटा है वो हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में। अब इसका प्रूफ करेंगे। हमने एक यूनिट सर्कल ड्रा किया है। यूनिट सर्कल है कि जिसका रेडियस क्या हो? 1 हो। यूनिट सर्कल r इज इक्वल टू 1। फिर हमने एक, ये इसका सेंटर है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको हमने सेंटर O के साथ मिला दिया, OAD। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसको मैंने A नाम बोला है, और ये B है, और यहाँ से इसको मैंने मिला दिया। अब आप देखिए, हमारे पास एक बड़ी ट्राइएंगल है BOD, और एक हमारे पास छोटी ट्राइएंगल है BOC। अब आपको पता है कि आप फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो छोटी ट्राइएंगल है BOC, इसका एरिया फाइंड करेंगे, और बड़ी ट्राइएंगल है BOD, इसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर आपने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा, और r यहाँ किसको शो करता है? रेडियस को। क्योंकि हमने जो लिया है सर्कल वो यूनिट सर्कल है, तो आपको पता है कि यूनिट सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? 1। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने ये ड्रा किया परपेंडिकुलर CD परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है OB पर। इस तरह मैंने एक परपेंडिकुलर BD परपेंडिकुलर ड्रा किया है मैंने OB पर। अब आप देखें, ये हमारे पास सेंटर है, ये भी फासला रेडियस है यानी 1 है, और ये भी हमारे पास रेडियस है जो कि 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल रेडियस क्या होता है? 1। इसका मतलब OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। तो किसके बराबर है? 1, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है। तो आपके पास, क्योंकि जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, उसका रेडियस हमेशा क्या होगा? 1। तो हम प्रूफ करते हैं। पहले मैंने ये ट्राइएंगल यूज़ की है, राइट ट्राइएंगल ACO। अब आप देखें, ये 90 का एंगल है। 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज है। थीटा का सामने क्या है? परपेंडिकुलर। और दोनों के जो दरमियान है वो हमारे पास क्या है? बेस। आपने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप देखें, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? AC है, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? OC। अब आप देखें, आपको गिवन है कि OC आपके पास किसके बराबर है? 1 के। तो मैंने OC की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1। तो इसका मतलब AC/1। तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल BOC। फार्मूला होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो देखें, हमारे पास ट्राइएंगल BOC देखें, ये बेस है, OB बेस है, और इसकी हाइट क्या है? AC। तो देखिए, OB की वैल्यू आपको गिवन है, OB की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के, और AC की वैल्यू मैंने निकाली साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 साइन थीटा। अब हम फाइंड करेंगे बड़ी ट्राइएंगल का एरिया। तो हम पहले इसकी हाइट फाइंड करेंगे BDO। अब देखें, ये बेस है इसका, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। अब आप देखें, इन राइट ट्राइएंगल BOD, अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप देखें यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? BD,
और हमारे पास बेस क्या है ओ बी। तो आपके पास गिवन है कि ओ बी किसके बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी। इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, वही फार्मूला एरिया का 1/2 बेस इनटू हाइट। देखें बेस क्या है ओ बी, हाइट क्या है बी डी। तो वैल्यू पुट कर दें 1/2। आप देखें ओ बी किसके बराबर है 1 के, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। बी डी किसके इक्वल है टेंजेंट थीटा के। तो मैंने क्या लिख दिया 1/2 टेंजेंट थीटा। फिर आपने पढ़ा था ये फार्मूला एरिया ऑफ अ सेक्टर, उसका फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी। जिस ट्राइंगल का पहले मैंने एरिया निकाला, ये स्मॉल ट्राइंगल है, अब मैं उसका क्या निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 देखें रेडियस हमारे पास आर क्या है 1, और जो एंगल हमारे पास क्या है थीटा। तो क्या आ गया 1/2 थीटा। वी नो दैट, जबकि आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी हमेशा छोटा होगा एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी। देखें उसी ट्राइंगल का एरिया उसके एरिया ऑफ सेक्टर से हमेशा छोटा होता है, और ये जो एरिया ऑफ सेक्टर छोटा होगा बड़ी ट्राइंगल के। देखिए ये बड़ी ट्राइंगल का एरिया हमेशा एरिया ऑफ सेक्टर से क्या होगा बड़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी की वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी की वैल्यू पुट कर दी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बड़ी ट्राइंगल थी बी ओ डी की वैल्यू पुट कर दी। 1/2 1/2 1/2 हर इक्वेशन में से कैंसिल। अगर आप देखें जो आपके पास थ्योरम था, आपने ये प्रूफ करना है कि लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप देखें तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मैंने साइन थीटा पे डिवाइड कर दिया। साइन थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा ओवर साइन थीटा। टेंजेंट थीटा को मैंने लिख दिया, टेंजेंट थीटा है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल 1 ओवर कॉस थीटा। टेकिंग रेसिप्रोकल, आपको पता है कि जो सबसे बड़ी रकम होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो, जो दरमियान वाली वो हमेशा दरमियान में रहती है। कैसे आप लिखते हैं 3 लेस देन 9, 9 लेस देन 12। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें 1/6, 1/9, 1/12। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जितनी रकम बड़ी होती है उतना आंसर क्या होता है छोटा होता है। तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज। देखिए जो सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी थी वो सबसे बड़ी वैल्यूज होगी। तो रेसिप्रोकल ले लें। उसके बाद आप देखें टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो आपने पढ़ा है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो मैंने थीटा अप्रोच टू 0 अप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने थीटा अप्रोच टू 0 लिख दिया, और यहाँ भी मैंने थीटा अप्रोच टू 0। अब यहाँ आप लेंगे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 किसके बराबर है 1 के। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। देखें यहाँ ये जो वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यहाँ इस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 1। तो अब यहाँ हम यूज़ करेंगे बाई सैंडविच थ्योरम। तो अब पहले बाई सैंडविच थ्योरम देख लें। लेट f of x, g of x and h of x be 3 functions such that f of x less than g of x less than h of x if जो हमारे पास छोटा फंक्शन है लिमिट x अप्रोच टू a f of x इज इक्वल टू l को अप्रोच करता है a पे। जो हमारे पास सबसे बड़ा फंक्शन है h of x वो भी लिमिट a पे किसको अप्रोच करता है l को। अगर लोअर लिमिट की लोअर फंक्शन की जो छोटा फंक्शन उसकी लिमिट भी l हो, जो सबसे बड़ा फंक्शन है उसकी लिमिट भी l हो, तो मस्ट है जो दरमियान वाला फंक्शन होगा उसकी लिमिट भी क्या होगी l। अगर आप देखें तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो 1 है, जो इसकी अपर लिमिट है वो भी 1 है। तो मस्ट है कि जो हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा ओवर थीटा वो भी हमेशा किसके बराबर होगा 1 के। तो ये थ्योरम हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास 0/0 फॉर्म होगी, और दूसरा आप नोट करेंगे जो थीटा है उसका जो यूनिट है वो हमेशा रेडियन में हो, और लिमिट किसको अप्रोच करे 0 को, और जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए आपके पास साइन।